क्या लाए हैं? कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा। जंतर मंतर पर शुरू हुआ एक प्रदर्शन जिसमें ना जाने कितने ही नेता खुलकर सामने आए, लेकिन एक चेहरा ऐसा सामने आया जिसमें उसका अंदाज पूरी तरह से बदला हुआ था। इससे पहले जब उन्हें देखा गया तो एक संकोची, एक शर्मीली महिला के तौर पर, लेकिन जंतर मंतर के प्रदर्शन और उसके बाद ये रूप कहीं पीछे छूट गया और एक अलग रूप सामने आया। जी हाँ, वो चेहरा है डिम्पल यादव का। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच डिम्पल यादव का एक ऐसा अंदाज सामने आया जिसने समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक पुराने सवाल को फिर से जिंदा कर दिया। क्या डिम्पल यादव अब सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद नहीं रह गई हैं, बल्कि वो खुद एक अलग राजनीतिक पहचान बनाने की तरफ बढ़ रही हैं। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जब कई नेता प्रदर्शनकारियों के साथ पहुंचे और कुछ देर बाद लौट गए, तब डिम्पल यादव वहां पहुंची। तब डिम्पल यादव वहां मौजूद रहीं, घायल प्रदर्शनकारियों की मदद करती दिखाई दी और पुलिस कार्रवाई के बीच प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी नजर आईं। और सिर्फ ना ही खड़ी नजर आईं, यहाँ तक कि पुलिस वालों पर भी बरसती दिखी। इस दौरान उनके कई वीडियो सामने आए। पहली बार इतने बड़े स्तर पर उनकी राजनीतिक सक्रियता और उनका असर्टिव अंदाज या कहें दबंग अंदाज चर्चा में आया, क्योंकि डिम्पल यादव हमेशा से ऐसी नहीं नजर आईं, बल्कि कभी राजनीति में डिम्पल यादव की पहचान एक बेहद संकोची और लो प्रोफाइल नेता के तौर पर होती थी। चुनावी मंचों पर उनकी मौजूदगी होती थी, लेकिन पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हमेशा अखिलेश यादव ही रहे। लेकिन पिछले कुछ समय में तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। संसद में उनकी सक्रियता बढ़ी है, अलग अलग मुद्दों पर उनका मुखर अंदाज सामने आया है और अब जंतर मंतर जैसे सड़क के आंदोलन में भी उनकी मौजूदगी ने ये संकेत दिया है कि डिम्पल अपने राजनीतिक दायरे को सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहती। राजनीति से जुड़े कुछ लोगों ने भी जंतर मंतर की उनकी भूमिका को उनके राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा। और एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जंतर मंतर पर उनकी भूमिका इसलिए भी अहम रही क्योंकि ये सिर्फ किसी सदन के अंदर बयान देने का मामला नहीं था। डिम्पल यादव प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची, घायल युवाओं से मिली और उनके साथ खड़ी भी दिखाई दी। सीजेपी के प्रदर्शन में उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन खुलकर किया था। यानी एक तरफ संसद के भीतर सरकार से सवाल और दूसरी तरफ संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के बीच मौजूदगी। डिम्पल की राजनीति का ये दोहरा चेहरा अब ज्यादा साफ दिखाई देने लगा है। और फिर संसद के मॉनसून सत्र में भी डिम्पल यादव लगातार चर्चा में रहीं। हाल के दिनों में जंतर मंतर युवाओं के मामले पर भी उन्होंने सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाए, जिनके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। डिम्पल ने इस पूरे घटनाक्रम को युवाओं और बच्चों से जुड़े सवाल के तौर पर उठाया। यानी मुद्दा चाहे छात्र आंदोलन का हो, महिलाओं का हो, आरक्षण का हो या सरकार की जवाबदेही का, डिम्पल अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुखर दिखाई दे रही हैं। और इतना ही नहीं, इस बार डिम्पल यादव ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। कभी वो सांसद पप्पू यादव के साथ सदन के बाहर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन करती नजर आई, तो नारे लगाने से भी वो पीछे नहीं हटी। और पहले सुनिए कि सरकार पर निशाना साधते हुए क्या बोली डिम्पल। हम तो कह रहे थे कि चर्चा हो सदन के अंदर, चंदा चोरी पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था कहीं ना कहीं। और जो 20 तारीख को बर्बरता बढ़ती गई बच्चों के साथ, और जहां आज आरटीआई की रिपोर्ट में आया है कि लगभग 10 बच्चों को पैलेट्स गन लगी है, और जहां सरकार ने कहा था कि कोई भी पैलेट्स गन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये सामने तथ्य सामने आया। तो सरकार बार बार झूठ बोल रही है और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम चाहते हैं सरकार बात करे, क्योंकि आज युवाओं की स्थिति और आज बच्चों की स्थिति देश में अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रही है, जहां लगभग 29,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। तो आखिरकार ये प्राइमरी स्कूल्स बंद क्यों है, सरकार इस पे भी जवाब दे। आखिरकार देश का जो पैसा है कहाँ लगा रही है सरकार, जो हम एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में। और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने चाहिए थे, सरकार स्कूल बंद करने की ऐसी परियोजनाएं लेकर आ रही है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, बिल्कुल हाल ही के दिनों में तो वो सदन के बाहर दूध की बाल्टी लेकर पहुंची और सरकार पर निशाना साधते हुए बोली, अब सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिंपल यादव ने तो आरएसएस के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज तक मांग लिए। पहले सुनिए क्या बोली डिंपल यादव। उत्तर प्रदेश की दूध है कि उन्होंने बात कही थी कि चंदा चोरी पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कहीं ना कहीं आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आफ्टर ऑल जो चंदा है, जो दान पात्रों में पैसा है, वो कहाँ जा रहा था। और आज जहाँ ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चुराने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे। कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा। और इसी बदलाव के चलते बदलाव अब लोगों की सोच में भी दिखाई देने लगा है। जिस डिंपल यादव को लंबे समय तक लोग सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी या यादव परिवार की बहू के रूप में देखते रहे, अब उनके बारे में राजनीतिक चर्चा का फोकस बदल रहा है। सवाल अब ये नहीं कि डिंपल की पहचान अखिलेश से अलग क्या है, बल्कि सवाल ये होने लगा कि क्या डिंपल खुद समाजवादी पार्टी के अंदर और राष्ट्रीय राजनीति में एक स्वतंत्र राजनीतिक स्पेस तैयार कर रही हैं। और इसी चर्चा को हवा देता है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर दिखाई दिया वो पोस्टर, जिस पर लिखा था 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि पार्टी से जुड़े एक नेता की ओर से ये लगाया गया सिर्फ पोस्टर था। और यही कारण है कि इस बात की चर्चा तेज होने लगी कि डिंपल को कार्यकर्ता भी एक बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में पोस्टर भी कई बार कार्यकर्ताओं की सोच और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं का संकेत जरूर देते हैं। और अगर इस पोस्टर को मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 2027 में पार्टी की पूरी रणनीति का केंद्र अखिलेश यादव ही हैं। लेकिन उसके ठीक बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में 27 में अखिलेश, 29 में डिंपल का नारा एक राजनीतिक संभावना जरूर पैदा करता है, और वो ये, क्या सपा 2027 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में डिंपल यादव की भूमिका बढ़ाने पर विचार कर रही है, या फिर यह सिर्फ समर्थकों की तरफ से भविष्य की राजनीति को लेकर उत्साह है। फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि डिंपल की राजनीतिक सक्रियता ऐसे समय में बढ़ती दिखाई दे रही है जब समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर लगातार संस्थागत तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने पहले भी पार्टी सांसदों और नेताओं के साथ बैठकें कर 2027 की रणनीति पर जोर दिया है और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की बात कही है। यानी एक तरफ अखिलेश उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई को केंद्र में रखकर संगठन का सक्रिय कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में डिंपल की अपनी राजनीतिक मौजूदगी लगातार दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर एक और तस्वीर चर्चा के लायक है कि जब शनिवार और रविवार को संसद की कार्यवाही नहीं थी, उस दौरान अखिलेश यादव लखनऊ में पार्टी के कामकाज और संगठन से जुड़े मामलों को संभालते दिखाई दिए, जबकि दिल्ली में डिंपल यादव नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती नजर आई। इसे सीधे तौर पर किसी तय राजनीतिक रणनीति का हिस्सा कहना सही नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों नेताओं की भूमिकाओं को साथ रखकर देखें तो ये जरूर दिखाई देता है कि अखिलेश का फोकस उत्तर प्रदेश और संगठन पर है, जबकि डिंपल दिल्ली में अपनी राजनीतिक सक्रियता का दायरा बढ़ाती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि अब डिंपल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर और बाहर चर्चा सिर्फ उनकी राजनीतिक पहचान तक सीमित नहीं है, सवाल उनके भविष्य को लेकर भी उठने लगा। क्या वो महिला वोटर्स के बीच सपा की बड़ी आवाज बन सकती हैं? क्या वो युवा के मुद्दे को लेकर पार्टी का चेहरा बन सकती हैं? क्या दिल्ली की राजनीति में उनकी भूमिका आने वाले समय में और बड़ी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 के लोकसभा चुनावों तक डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बन सकती हैं? क्योंकि काफ़ी संकोची और लो प्रोफाइल रहने वाली डिंपल यादव अब ज़्यादा मुखर हैं, ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, और सबसे अहम बात, उनकी राजनीतिक मौजूदगी अब सिर्फ अखिलेश की छाया नहीं। सवाल ये नहीं कि डिंपल की राजनीति अखिलेश से अलग होगी या नहीं, सवाल ये कि आने वाले 3 साल में डिंपल कितनी अलग राजनीतिक जगह बना पाती हैं। क्योंकि 2027 में अगर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता की लड़ाई लड़ती है, तो 2029 की राष्ट्रीय राजनीति में डिंपल यादव का कद कितना बढ़ेगा, इसका जवाब शायद आज इन छोटे छोटे संकेतों में छुपा हुआ है।